कहानी डोरेमोन परछाइयों का श्राप। कहानी की शुरुआत जापान के टोक्यो शहर में घिरते बादलों के बीच हमेशा की तरह नोबिता स्कूल से उदास होकर लौट रहा था। उसकी किताबें बिखरी हुई थीं, चेहरा आंसुओं से भीगा था और मन में गुस्सा भरा था। जियान ने आज फिर उसका मजाक उड़ाया था। सुनियो ने भी उसका वीडियो मोबाइल पर रिकॉर्ड कर हंसी उड़ाई थी। शिजुका, जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करता था, उसने भी निराशा से सिर झुका लिया था। नोबिता घर लौटा और जोर से दरवाजा पटक कर बोला, डोरेमोन, मैं अब और सह नहीं सकता। हर कोई मुझे नीचा दिखाता है। मुझे कुछ ऐसा दो जिससे सब डरें। डोरेमोन, जो कमरे में बैठा कॉमिक पढ़ रहा था, उसने सिर उठाकर कहा, नोबिता, हर समस्या का हल डर से नहीं होता। अगर तुम मेहनत करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुम हमेशा यही कहते हो, लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे कोई ऐसा गैजेट चाहिए जिससे सब मुझसे डरें। डोरेमोन ने गहरी सांस ली। उसकी जेब से एक काला चमकता हुआ दरवाजा बाहर निकला। ये है शैडो डोर, लेकिन ध्यान रखना, इसे मत खोलना। ये तुम्हारी परछाइयों की दुनिया का रास्ता है। अगर तुमने इसे छेड़ा तो परछाई असली हो जाएगी और तुम्हें हमेशा के लिए निगल सकती है। नोबिता ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में उत्सुकता साफ झलक रही थी। रात का समय था, बाहर बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। नोबिता के मन में डोरेमोन की चेतावनी बार बार गूंज रही थी, लेकिन जिज्ञासा उससे जीत गई। उसने धीरे धीरे शैडो डोर को खोला। दरवाजे से काली धुंध निकलने लगी। कमरे का तापमान अचानक घट गया। अचानक नोबिता की ही परछाई जमीन से उठकर बाहर आ गई। उस परछाई की आंखें लाल थीं और मुस्कान डरावनी थी। परछाई बोली, अब असली नोबिता मैं हूं और तुम अंधेरे में कैद रहोगे। डोरेमोन दौड़कर आया और उसने गैजेट से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हुआ। पूरे कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई। जब दोनों बाहर भागे तो उन्होंने देखा कि उनका टोक्यो शहर बदल चुका था। ऊंची ऊंची इमारतों की जगह पुरानी जापानी हवेलियां खड़ी थीं। गली गली में लालटेन टिमटिमा रही थी। खिड़कियों से अजीब चेहरे झांक रहे थे। डोरेमोन कांपते हुए बोला, नोबिता, ये असली टोक्यो नहीं है, ये है परछाइयों की दुनिया। गली के मोड़ पर नोबिता ने देखा जियान और सुनियो खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे इंसानी नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें काली थीं, मुंह फटा हुआ था और उनकी आवाज गूंजती हुई परछाई जैसी थी। जियान बोला, नोबिता, अब हमारी बारी है। नोबिता रोते हुए डोरेमोन से लिपट गया। डोरेमोन ने जेब से गैजेट निकालना चाहा, लेकिन उसकी जेब से सड़े हुए काले हाथ बाहर आए और उसे पकड़ लिया। डोरेमोन चीख उठा, नोबिता भागो! नोबिता भागते भागते एक पुरानी हवेली में घुस गया। हवेली के अंदर हर कोने में मकड़ी के जाले, पुराने टाटामी मैट और टूटी फूटी लकड़ी की सीढ़ियां थीं। दीवारों पर जापानी अक्षरों में कुछ लिखा था। नोबिता ने पास जाकर पढ़ा। अचानक हवेली की सीढ़ियों से कदमों की आवाज आने लगी। वहां परछाई नोबिता खड़ा था। उसकी आंखें और भी ज्यादा चमक रही थीं। हवेली के अंदर अचानक शिजुका प्रकट हुई। नोबिता की आंखों में उम्मीद चमकी। शिजुका, तुम यहां कैसे? लेकिन शिजुका का चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसने भयानक हंसी हंसी। नोबिता, मैं अब तेरी नहीं, परछाइयों की हूं। नोबिता चीखते हुए पीछे हट गया। डोरेमोन भी हवेली में पहुंच गया, लेकिन उसकी आंखें अब लाल थीं। वह असली डोरेमोन नहीं था। परछाई डोरेमोन बोला, नोबिता, तूने शैडो डोर खोलकर हमें आजाद कर दिया। अब तू हमेशा हमारे साथ रहेगा। कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंधेरा गहराने लगा। नोबिता की चीख हवेली में गूंजी और अचानक सब शांत हो गया। आज भी जापान में टोक्यो के पुराने इलाके में एक हवेली खड़ी है। कहते हैं कि बारिश वाली रातों में वहां से एक बच्चे की चीखें और एक नीले रोबोटिक बिल्ली की हंसी सुनाई देती है।
कुछ लोग दावा करते हैं कि अगर कोई गलती से उस हवेली के दरवाजे पर दस्तक दे तो उसकी परछाई उससे अलग हो जाती है और वह इंसान हमेशा के लिए गुम हो जाता है। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को 1000 व्यूज और 100 लाइक्स जरूर दिलाएं। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है थग कैट को, तो थग कैट को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना।